अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट को टेस्ट कैसे किया जाए। इसका मेन जो इंट्रोडक्शन है वो है और इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है। सो बेसिक 4 टाइप्स की टेस्टिंग्स होती हैं। क्यू एंड क्यू सी टेस्ट हैं, स्टेबिलिटी टेस्टिंग है, सेफ्टी टेस्टिंग है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग है। सबसे पहले क्यू सी और क्यू ए टेस्टिंग यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग है। इसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल जहाँ से भी लिया है उसको एक तो टेस्ट करते हैं कि वो ठीक उसने सप्लायर ने भेजा है या नहीं, और फिर अपनी जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनी है उसको भी टेस्ट करके वो बैच जो है केमिस्ट का साइन होता है, उसके बाद वो बैच मार्केट में आता है। सो ये टेस्टिंग है क्यूए में। सो इसके अंदर सेंसरी और एनालिटिकल टेस्ट हैं, केमिकल एवेल्यूएशंस है, कोई केमिकल ज़्यादा ना हो गया हो या कोई कम ना हो गया हो, ये चीज़ें। इसके अंदर स्टैंडर्ड टेस्ट में सबसे पहले विजुअल इंस्पेक्शन है, यानी कि आप आंख से देखते हैं अपनी प्रोडक्ट को, क्या वो सही नज़र आ रही है। तो जब भी आप सैंपल बैच जो है कहीं भेजते हैं तो उसका एक सैंपल अपने पास रख लेते हैं। ऑर्डर है इसका, यानी कि इसकी खुशबू कैसी आ रही है। पीएच, इसका पीएच जो है वो चेक करना है। जैसे पीएच मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया, आपने अपनी प्रोडक्ट का जो रखा होगा वही आपके बैच का होना चाहिए जो मार्केट में जा रहा है। एंड विस्कोसिटी, इसका गाढ़ापन। व्हाट इज स्टेबिलिटी टेस्टिंग? स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या चीज़ है? प्रिडिक्शन टेस्ट है सबसे पहले आपके पास, डिटरमाइन प्रोडक्ट लॉन्गिटिविटी। इसके अंदर एस्थेटिक्स आ जाते हैं। एस्थेटिक्स वो चीज़ें हैं जैसे कि आपका कलर, आपकी विस्कोसिटी, आपकी प्रोडक्ट का पीएच, आपकी प्रोडक्ट की थिकनेस, उसका टेक्सचर, ये सारा एस्थेटिक्स है। फंक्शनल के अंदर आपके पास वो प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं जो मेजर फंक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं उस टाइम पे। एंड माइक्रोबियल क्वालिटी, तो माइक्रोब्स आपकी प्रोडक्ट में कितने हैं और आपने पैकेज कंपैटिबिलिटी जो है वो क्या रखी है, ये सारी टेस्टिंग्स। कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड्स, नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट डिफाइंड बाय मैन्युफैक्चरर, रीजनेबल और एफिशिएंट होना चाहिए सिर्फ, और डॉक्यूमेंट आपके बने हुए हैं, इससे ज़्यादा कोई कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड नहीं है। जनरल गाइडलाइन में आपकी पैकेजिंग है, आपने देखना है आपकी प्रोडक्ट अगर लाइट से इफेक्ट होती है तो उसको डार्क बॉटल में डालें। स्टोरेज कंडीशंस में मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे उसको काफ़ी दिन रख के देखें, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट जो है काफ़ी सिटीज़ में जानी है, कई का टेम्परेचर हाई होगा और कई का टेम्परेचर लो होगा। टेस्टिंग स्केड्यूल, फिर आपका जो टेस्टिंग है उसका स्केड्यूल क्या है, उसको कितने दिन में आपने टेस्ट किया है। मोर गाइडलाइंस, एक्सीलरेटेड टेस्ट हैं, वेट लॉस टेस्ट, फ्रीज टेस्टिंग एंड पैकेज टेस्टिंग। बेसिक आपकी जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग की है वो है, सबसे पहले आपने बैच बनाना है, उसको टेस्ट करना है, एंड देन आपने डिसीजन लेना है। सैंपल स्टोरेज के अंदर क्या आ जाता है, आपने मशीन के अंदर 50 डिग्रीज पे रखना है उसको, 45 पे, 35 पे या फिर 4 डिग्री सेल्सियस पे। फिर उसको आप सनलाइट के अंदर एक मशीन आती है जिसमें यूवी लाइट होती है, उसमें टेस्ट कर सकते हैं। अगर उसका कलर चेंज हो रहा है या कोई उसमें चेंजिंग आ रही है तो उसको डार्क बोतल में डाल के सेल करेंगे। एक्चुअल सैंपल स्टोरेज आपकी होनी चाहिए अच्छी, 4 से 8 हफ्ते के अंदर आप डिसीजन ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 52 हफ्ते अपने पास वो प्रोडक्ट रख सकते हैं। सो आपने अगर उसको एटलीस्ट 1 से 4 साल के लिए मार्केट में निकालना है तो उसको 8 वीक तक 45 डिग्रीज़ पे रखेंगे, 4 वीक तक उसकी फ्रेगरेंस रहनी चाहिए, 8 वीक तक प्रोविजनल होनी चाहिए, 12 वीक पे आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और फिर आप उसको ओवर द काउंटर रिलीज़ कर सकते हैं। सेफ्टी टेस्टिंग्स के अंदर फ्रीडम है आपको, और सेफ्टी इज़ फ्रीडम फ्रॉम अनरीजनेबल रिस्क। तो कोई भी आपने रिस्क नहीं लेना, आप पहले टेस्ट करना है स्किन के ऊपर या हेयर पे अगर आपकी प्रोडक्ट जो है इस टाइप की है तो। आई, स्किन एंड टॉक्सिकोलॉजी, सो एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग आज जो है वो नहीं की जा सकती क्योंकि इसका रूल नहीं है। एक्सटर्नल सिस्टम टेस्ट में केमिकल इरिटेंट्स हैं, पैच टेस्टिंग है, आई इरिटेशन टेस्ट हैं, सैनिटाइजर्स हैं, फोटो सेंसिटिविटी जैसे भी पहले डिस्कस किया, और एक्नीजेनिसिटी यानी कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो एक्ने काज ना कर रही हो। सेफ्टी टेस्टिंग्स में इंटरनल सिस्टम टेस्ट आ जाते हैं, ओरल एंड प्रीक्यूटेनियस टॉक्सिसिटी टेस्ट हैं, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट है अगर वो आपकी शैम्पू है या आपने टूथपेस्ट बना ली है तो वो इन्हेलेशन उसकी हो जाए या फिर वो स्किन को इरिटेशन ना दे। कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ ना करें जिनसे कैंसर फैले या म्यूटाजेनिसिटी म्यूटेशन हो सेल्स की।
सो कोई ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ ना करें, जैसे कि मरकरी है, लेड है, ये यूज़ ना करें। परफॉर्मेंस टेस्टिंग मस्ट substantiate advertising claims, so no specific test dedicated by FDA। FDA में इसका कोई टेस्ट नहीं है। परफॉर्मेंस आपकी जो प्रोडक्ट है आपने उसका प्रूफ खुद देना है। अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम का प्रूफ देना पड़ता है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आपके कॉमन क्लेम्स हैं, उसका एफिकेसी क्लेम, सेफ्टी क्लेम, एक्सोटिक मटेरियल क्लेम एंड कंपैरिजन क्लेम। परफॉर्मेंस टेस्टिंग सो इस तरीके से आप बाल जो हैं की कटिंग्स लेके इसके ऊपर चेक कर सकते हैं, स्ट्रेटनिंग क्रीम्स या फिर जेल्स जो हैं वो। स्किन टेस्टिंग भी हो सकती है। एंड दैट्स इट। आज की प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। सो जी आज की प्रोडक्ट है विंटर मॉइस्चराइज़र। तो इसके अंदर हमने वाटर डाला है 80%, यानी कि वाटर फेज़ 80% है, जिसमें से 77% वाटर है और ग्लाइसरीन 2% है। कोकोनट मिल्क ऑयल 1% यूज़ किया है। एंड ऑयल फेज़ पूरे का पूरा 20% है, जिसमें शिया बटर 6% है, जोजोबा ऑयल 8% है, इमल्सिफाइंग वैक्स 4%, सीटाइल अल्कोहल 2%। सीटाइल अल्कोहल जो है ये भी खुद भी एक इमल्जन प्रोवाइड करता है, क्रीमी लुक देता है। एंड कूल डाउन फेज़ के बाद आपने AHA जो है ये यूज़ करना है, यानी कि अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड। तो ये 1% आप यूज़ कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव जो है वो आप वही सा यूज़ करें, विटामिन E ऑयल लाजमी यूज़ करें। मेथाडोलॉजी इसकी, वाटर फेज़ को अलग से घोल के रख लेंगे, ग्लाइसरीन को पानी में और इस मिल्क के पाउडर को भी। ऑयल फेज़ में आपके पास बटर्स हैं, इनको आपने डबल बॉइलिंग के ज़रिए से मेल्ट करना है। नाउ व्हाट इज़ डबल बॉइलिंग? सो आप कोई एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसके अंदर वाटर फिल अप कर लेंगे, इसके अंदर आप छोटा बर्तन रखेंगे और छोटे बर्तन के अंदर ये आपकी जो बटर्स हैं, ऑयल हैं, इसको रखेंगे और नीचे आग लगा देंगे। पानी के गर्म होने की वजह से बटर वाला बर्तन गर्म होगा और ये सारा एक फेज़ बन जाएगा, जिसको हम ऑयल फेज़ कहते हैं। एंड देन इस जो ही ये मेल्ट हो जाए, इसको वाटर फेज़ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्सिंग तब तक जारी रखेंगे जब तक इसकी टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्रीज़ पे ना आ जाए। 38 डिग्रीज़ पे आने के बाद हम लोग इसमें AHA यानी कि अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड, अपना प्रिजर्वेटिव और विटामिन E ऐड कर लेंगे। एंड देन 15 मिनट्स तक मिक्स करके इसको अपना जिस बोतल में डालना है कंटेनर में उसमें डाल के रख देंगे, ताकि ये 24 घंटे के अंदर अपनी असल शक्ल में आ जाए। मेथाडोलॉजी में भी यही कुछ लिखा है। सो वाई यूज़ विंटर मॉइस्चराइजर्स? एवर वंडर वाई योर फेवरेट फेस क्रीम स्टॉप वर्किंग? तो आपने कभी सोचा कि आपकी जो फेस क्रीम थी वो क्यों वर्क करना रुक जाती है ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स? सर्दियों में या फिर ठंडे टेम्परेचर्स में या फिर ठंडी हवाओं में या फिर लो ह्यूमिडिटी में, क्योंकि स्किन जो है वो अपसेट हो जाती है। द ड्राई एयर ड्रॉज मॉइस्चर अवे फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ योर स्किन। सो गर्म हवाओं से आपकी स्किन का मॉइस्चर जो है वो लॉस्ट हो जाता है। सो आपने क्या करना है, अपनी फेस क्रीम को स्विच करके विंटर मॉइस्चराइज़र जो है वो यूज़ करना शुरू कर देना है, क्योंकि कोई क्रीम जो है वो 12 महीने तक काम आपकी स्किन पे नहीं कर सकती, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वैसे हैं। अच्छा जी, हमने इसमें AHA ऐड किया था, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये क्या होता है? सो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बेसिकली एक्सफोलिएंट है, यानी कि थिकनर है। ओ सॉरी, एक्सफोलिएंट मीन्स आपकी जो बॉडी है, स्किन है, स्किन के जो ऊपर डेड सेल्स होते हैं उनको उतार देता है ये AHA। स्किन की इलास्टिसिटी को पूरा करता है, उसको फिर्म करता है, सख्त करता है, यानी कि खिंचाव पैदा करता है। कोलेजन जो कि आपकी स्किन को जहाँ पे गड्ढा हो वहाँ पे कोलेजन जो है वो फिल अप होता है नेचुरली, उसकी सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, यानी फास्ट करता है, ब्लड फ्लो को भी फास्ट करता है। आपका कंप्लेजन जो है उसको ये ब्राइट करता है, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, सन डैमेज को ठीक करता है, रिंकल्स जो हैं उनको भी ये ठीक कर देता है। सो ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो आप यूज़ कर लें। ओके, सो नाउ
ये दोबारा लिखा हुआ है कि आपका जो कोल्ड वेदर है वो क्या करता है कि ड्राई कर देता है आपकी स्किन को. As with any exfoliant, AHA increase sun sensitivity, so the product containing them should always be used with sunscreen. So अगर आप AHA की अमाउंट कुछ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आपकी स्किन सन सेंसिटिव हो सकती है, इस वजह से आप उसके साथ कुछ सनस्क्रीन भी यूज़ करें. सो हमने जो जोजोबा ऑयल डाला, इसके बेनिफिट्स क्या हैं. डिस्पाइट इट्स ऑयल लाइक अपीयरेंस, जोजोबा ऑयल इज़ एक्चुअली अ वैक्स. सो जोजोबा ऑयल जो है ये, इसकी अपीयरेंस तो ऑयल जैसी है लेकिन असल में एक वैक्स की तरह का इसका काम है, इसका स्ट्रक्चर है, जो कि अपना जो हमारा नेचुरल ऑयल है स्किन का उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है. ड्यू टू इट्स सिमिलैरिटी टू सीबम, इट कैन bypass typical issues you can face with oils like clogging pores and weighing down skin and triggering breakouts. So आपको जो दूसरे ऑयल्स यूज़ करके स्किन पे प्रॉब्लम्स आती हैं, जी पोर जो है वो बंद हो गई या वाइटनिंग का वेट डाउन होगी स्किन आपकी या ब्रेकआउट हो रही है स्किन, तो जोजोबा ऑयल के साथ यूज़ करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छा होता है एक्ने प्रोन और ऑयली स्किन के लिए. जोजोबा ऑयल जो है वो बिल्कुल सीबम जो होता है आपका ऑयल, नेचुरल ऑयल, उसका बिल्कुल कॉपी होती है, इसलिए ये हर तरह की स्किन पे चल जाता है, चाहे वो ऑयली हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, ड्राई हो या फिर सेंसिटिव हो. In addition to its moisturizing property, jojoba oil contain antimicrobial and antifungal properties that work together to keep the skin healthy. अच्छा जी, हमने इसमें कोकोनट मिल्क पाउडर डाला जो कि फ्लैश ऑफ कोकोनट से बनता है, स्किन की इरिटेशन जो है उनको ख़त्म कर देता है, अच्छा हाइड्रेट करता है, कोलेजन का बैरियर जो है इसको भी हाइड्रेट करता है और आपकी जो प्रोडक्शन है कोलेजन की इसको इंक्रीज़ करता है और सूजन जो इंटरनल स्वेलिंग हो रही है उसको ख़त्म कर देता है. अच्छा जी, shea butter maintains mainstay in any moisturizing DIY यानी कि do it yourself. shea butter जो है वो great conditioning, toning और soothing पैदा करता है स्किन में. This is due to high concentration of vitamins and fatty acids. It is an emollient which absorbs rapidly. ये एक emollient है जो कि जल्दी से absorbs हो जाता है और सीलिंग कर देता है मॉइस्चर की. कैमोमाइल हाइड्रोजोल जो है ये एक्स्ट्रा सूदिंग एंड मॉइस्चराइजिंग पैदा करता है. यू कुड रिप्लेस द वाटर बेस इन दिस रेसिपी फॉर कैमोमाइल हाइड्रोजोल. दिस इज ग्रेट ऑप्शन फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम सेंसिटिव और इन्फ्लेम्ड स्किन एंड प्रोवाइड्स अ ब्यूटीफुल calming scent. सो विद द विंटर मंथ्स राइट अराउंड द कॉर्नर, अब जब जैसे कि सर्दियाँ शुरू होने लगी हैं तो ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छी साबित हो सकती हैं. सो उम्मीद है आपको आज का ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा. थैंक्स.